जब मैं इस एडिक्शन से बाहर आने की कोशिश कर रहा था तब मेरे रीलैप्स पे रीलैप्स हो रहे थे। मैं अपने आप को बोलता था कि अरे नहीं संदीप अब नहीं करना, लेकिन फिर रिलैप्स। मैं फिर बोलता था कि अरे इस बार नहीं करूँगा, फिर रिलैप्स, रिलैप्स पे रिलैप्स पे रिलैप्स पे रिलैप्स। साइकिल चल गया था, ऐसे कह लो कि मैं अपने आप को बोलता था कि नहीं अब नहीं, लेकिन फिर रिलैप्स। फिर मैं अपने आप को बोलता था कि अरे नहीं 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 अब नहीं, फिर रिलैप्स। और एक टाइम पे मुझे ऐसा लगने लग गया था कि शायद मैं कभी इससे बाहर निकल ही नहीं पाऊँगा, शायद मैं अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए इस एडिक्शन में ही रहूँगा। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी और इस एडिक्शन को मैंने अपनी लाइफ से कम्प्लीटली निकाल दिया है। और काफ़ी टाइम हो गया मुझको निकाले हुए। और बस 3 चीज़ें हैं जो तुम्हें पता लग गई तो तुम भी अपने रिलैप्स बहुत कम कर दोगे और इस एडिक्शन को अपनी लाइफ से निकालने में तुम्हें आसानी हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मुझे नहीं जानते तो मैं हूँ संदीप और मैं एक मिशन पे हूँ जिसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख यंग मैन की लाइफ चेंज करूँगा। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चेंज आया, तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की ज़रूरत हो। मुझे पता है कि बहुत बेकार लगता है जब रिलैप्स होता है, भले ही स्ट्रीक 3 दिन की क्यों ना हो, लेकिन एकदम गोबर जैसा फील होता है। दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं कि अरे क्यों किया, नहीं करना था, पागल है क्या, फिर से कर दिया। अपने आप को हम फालतू बोल रहे होते हैं। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो रिलैप्स से तुम्हें बहुत सीखने को मिलेगा। जब मैं रिलैप्स करता था तो मैं देखता था कि मेरी क्या गलती हुई, मैंने कहाँ गड़बड़ कर दी, मुझे उस टाइम क्या करना चाहिए था, और फिर मैं वो अगली बारी कोशिश करता था कि रिपीट ना करूँ। पहले मैं कुछ भी नहीं करता था, मेरा रिलैप्स हो गया, मैं अपने आप को बोलता था कि अरे ठीक है अब से नहीं करूँगा, फिर रिलैप्स। फिर मैं बोलता था ऐसा कि नहीं नहीं अब से नहीं करूँगा, लेकिन फिर रिलैप्स। अगर तुम भी ये सब नहीं देखोगे कि किस कारण से हुआ, तुम्हें क्या करना चाहिए था, तुमने क्या गलती करी, तुम्हें क्या सही करना चाहिए था, अगली बार तुम क्या करोगे उसके लिए, तो तुम भी मेरी तरह रिलैप्स पे रिलैप्स, रिलैप्स पे रिलैप्स करते रहोगे। और फिर एक टाइम पे तो ऐसा लगेगा कि अरे शायद मैं कभी इससे बाहर निकल ही नहीं पाऊँगा, कुछ काम ही नहीं कर रहा मेरे लिए, तो मैं शायद पूरी ज़िंदगी के लिए एक फैपर बन के रह जाऊँगा। तुम्हें भी ऐसा लगने लग जाएगा। ऐसा था कि मेरे रिलैप्स के नंबर बढ़ रहे थे, लेकिन मेरी प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही थी, कुछ सुधार नहीं था मेरी प्रॉब्लम में। लेकिन जब मैंने अपनी गलतियाँ देखना शुरू कर दिया, जब मैंने कारण देखना शुरू कर दिया, जब मैंने अपनी गलतियों पे काम करना शुरू कर दिया, अगली बार मैं ऐसा क्या करूँगा कि मेरी गलती रिपीट ना हो, मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो मेरे रिलैप्स धीरे धीरे कम होने लग गए। जिन्होंने मेरे साथ 1-on-1 कॉल करी है उनको पहले से पता होगा ये चीज़। जब भी कोई कॉल पे आता है मैं उससे यही पूछता हूँ हमेशा कि तुम्हारा पिछली बार रिलैप्स क्यों हुआ था, कारण क्या था, उस टाइम क्या कर रहे थे तुम। और काफ़ी बंदों को इस वजह से इम्प्रूवमेंट दिखी है। अगर तुम्हें कॉल लेनी है तो तुम पिन कमेंट चेक कर सकते हो। अगर तुम्हें अपने रिलैप्स से बहुत अच्छी तरह सीखना है तो तुम्हें अपनी समस्या की जड़ देखनी पड़ेगी कि उसका रूट कॉज क्या है। सिर्फ पॉर्न एडिक्शन, रिलैप्स, ये सब नहीं। अगर तुम्हें कोई सी भी प्रॉब्लम सही करनी है अपनी लाइफ में तो तुम्हें उसकी रूट कॉज देखनी पड़ेगी, उसकी जड़ देखनी पड़ेगी। जैसे अभी बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा जो ये बार बार रिलैप्स कर रहे हैं, उसकी रूट प्रॉब्लम क्या है, उसकी जड़ क्या है। अब देखो, मैं तुम्हें ये तो बता नहीं सकता कि तुम्हारी रूट प्रॉब्लम क्या है, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम अपनी जड़ तक पहुँच कैसे सकते हो। जैसे मैंने अपनी जड़ तक पहुँचने के लिए क्या किया, मैं अपने आप से पूछता गया कि ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, रिलैप्स हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब बहुत से लोगों का जवाब होगा कि मुझे अर्ज आ रही है, बस उनको बस चीज़ें सरफेस लेवल तक पता है। तुम्हें बिल्कुल डीप घुसना है कि उसकी जड़ क्या है। ठीक है, अर्ज आ रही है, क्यों आ रही है। मुझे अर्ज आ रही थी क्योंकि मैं वैसी चीज़ें देख रहा था। क्यों देख रहा था? क्योंकि मैं माइंडलेसली एकदम ज़ॉम्बी की तरह स्क्रॉल कर रहा था। वो क्यों कर रहा था मैं? क्योंकि मुझे डोपामिन नहीं मिल रहा था। ऐसा होता नहीं कि हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं लेकिन हमें डोपामिन मिल नहीं रहा होता, लेकिन फिर भी हम स्क्रॉल करते रहते हैं ज़ॉम्बी की तरह, इस होप में कि अरे अब कुछ बढ़िया आ जाएगा। उस टाइम होता क्या है, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी वैसी चीज़ दिख जाए तो जितना तुम्हें ट्रिगर होना चाहिए तुम उससे 2 गुना ज़्यादा ट्रिगर होगे। और उस टाइम एक और चीज़ ये भी होती है कि तुम्हारी विल पावर कमज़ोर पड़ जाती है। अगर तुम्हारा था कि तुम ऐसी कोई चीज़ देखोगे नहीं तो तुम उतना रजिस्ट नहीं कर पाते उस चीज़ को, और तुम वो चीज़ खोल लेते हो और फिर तुम वैसी चीज़ें देखते रहते हो और तुम्हें अर्ज आती है। फिर तुम्हारी और विल पावर कमज़ोर हो जाती है तो तुम उस अर्ज को रजिस्ट भी नहीं कर पाते। फिर तुम वैसी वेबसाइट पे आते हो, फिर रिलैप्स होता है। तो रूट कॉज मेरा यही था कि मैं ज़ॉम्बी की तरह स्क्रॉल कर रहा था, बेफालतू में डोपामिन हंटिंग कर रहा था फालतू की। मुझे डोपामिन मिल नहीं था लेकिन फिर भी मैं ऐसे स्क्रॉल करे जा रहा हूँ इस होप में कि अरे अब कुछ बढ़िया आ जाएगा, अरे अब कुछ बढ़िया आ जाएगा। तो उस टाइम मैंने 2 चीज़ें करी। अगर मेरे को ऐसा होता है कि मैंने काफ़ी टाइम से स्क्रॉल कर लिया लेकिन मुझे कुछ डोपामिन मिल नहीं रहा, वैसा कुछ इतना मज़ेदार आ नहीं रहा, तो मैं फ़ोन बंद कर दूँगा या कोई भी टेक्नोलॉजी अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ
तो मैं वो बंद कर दूंगा। और दूसरी चीज़ मैंने ये करी कि जब मैं बोर होता था तब मैंने टेक्नोलॉजी का सहारा लेना बंद कर दिया, इंटरनेट का सहारा लेना बंद कर दिया। मैं ज़्यादातर रियल एक्टिविटीज़, रियल चीज़ें करने लग गया और मैंने अपना टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत कम कर दिया था। तो मैं ऐसे कह सकते हो कि लगभग 10 महीने या पूरे 1 साल के लिए ही मेरा स्क्रीन टाइम 20 मिनट 19 मिनट ऐसा रहता था फ़ोन का। और दूसरी दिक्कत ये थी कि मुझे थॉट से याद आ रही थी, मतलब पुरानी मेमोरीज़, वो फ्लैशबैक्स या फैंटासाइज करना, उस सब चीज़ों से मुझे अर्ज़ आ रही थी। और उसका रूट कॉज ये था कि जब भी मेरे को ऐसे थॉट्स आते तो मैं अपना पूरा ध्यान बस उन थॉट्स पे रखता था, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। देखो, हम इंसानों पे ये पावर तो नहीं है कि हम अपने थॉट्स को रोक सकें, लेकिन हम पे ये पावर ज़रूर है कि हम अपना ध्यान एक थॉट से दूसरे थॉट पे ले आएँ। तो मैं यही करता था। जैसे कि मुझे ये थॉट्स आते थे तो मैं अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे ले आऊँगा या जो मैं काम कर रहा हूँ मैं उस काम पे ले आऊँगा कि अभी छोड़ने का सोच रहा है, इससे बढ़िया मैं अपना काम ही कर लेता हूँ, ऐसा। और अगर तुम डेली मेडिटेशन करते हो तो तुम्हें ये काम करने में बहुत आसानी होगी। मेडिटेशन कैसे करना है वो तुम इस वीडियो से सीख सकते हो। अब देखो, अगर तुम एडिक्शन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो तो रिलैप्स उस जर्नी का पार्ट रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम जानबूझ के रिलैप्स करोगे। अगर तुम जानबूझ के रिलैप्स कर रहे हो तो तुम कभी नहीं निकल पाओगे बाहर। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल ले लो। क्या वो पहले से ही जब उन्होंने पहली बारी बैट पकड़ा उन्होंने तब से छक्के मारने शुरू कर दिए? नहीं किए होंगे, है ना। बहुत बारी तो उनसे लगे ही नहीं होंगे, बहुत बारी तो वो पहली बॉल पे आउट हो गए होंगे 0 रन पे। लेकिन जब भी उनके साथ ऐसा हुआ होगा कि वो जो चाहते हैं वो नहीं हुआ, जैसे छक्का मारना है, नहीं लगा छक्का, तो वो ऐसा देखते होंगे क्यों नहीं लगा, मैंने क्या गलतियाँ करी, अगली बार मैं इन गलतियों को नहीं करूँगा। फिर उन्होंने उस गलतियों पे काम किया, अपने आप को सुधारा, फिर तब जाके वो आज इतने तगड़े बैट्समैन हैं। लेकिन सोचो, अगर वो ऐसा करते कि वो जानबूझ के आउट होते तो क्या वो कुछ सीख पाते? तो क्या वो इतने तगड़े बैट्समैन बन पाते? नहीं बन पाते। तो ये सेम फिलोसफी लाइफ के हर एरिया में अप्लाई होगी। इस एडिक्शन वाले एरिया में भी रिलैप्स तुम्हारी इस जर्नी का पार्ट रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अगर तुम जानबूझ के रिलैप्स करोगे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। रिलैप्स होंगे, तुम उनसे सीखो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, जैसे मैंने पहले बताया तुम्हें। और अगली बार तुम वो गलती ना करो, इस चीज़ के ऊपर काम करो, अपने रिलैप्स का रूट कॉज देखो, तब जाकर तुम इस एडिक्शन से बाहर आ पाओगे। ऐसा होगा कि धीरे धीरे तुम्हारे फैप करने की फ्रीक्वेंसी है वो कम होती रहेगी। अगर तुम महीने में 10 बारी या 15 बारी फैप करते थे तो अब तुम 12 बारी करोगे, फिर तुम 7 बारी करोगे महीने में, फिर तुम 5 बारी, फिर ऐसे ऐसे करते करते महीने में 1 बारी, फिर महीने में 0 बारी। ऐसे धीरे धीरे करके तुम्हारी फैप करने की फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम अर्ज को फैपिंग से एसोसिएट करना बंद कर दोगे। मतलब तुम्हें अर्ज आ रही है लेकिन तुम फैप नहीं करोगे। ऐसा होगा कि तुम्हारे दिमाग में वो ऑप्शन नहीं रहेगा कि अर्ज के टाइम फैप करते हैं, तुम्हारे दिमाग में वो रहेगा ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ भी पसंद आएंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोज़ भी चेकआउट करो। और डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है हमारी फ्री सेल्फ इंप्रूवमेंट कम्युनिटी का, तुम उससे भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस या मुझसे मेंटरशिप चाहिए तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग। बाय बाय।